सो वेलकम गाइस। इस वीडियो से हम लोग बात करेंगे CRUD ऑपरेशन। जो CRUD ऑपरेशन होता है बेसिकली क्रिएट, रीड, अपडेट एंड देन डिलीट। जो आप लोगों ने कभी कहीं देखा होगा कि हम लोग कभी नोट्स क्रिएट करते हैं, देन उसे अपडेट करने की जरूरत पड़ता है, उसके बाद उसको डिलीट भी कर सकते हैं और उसको रीड भी कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग CRUD ऑपरेशन शुरू से एंड तक देखेंगे, मैं नहीं मानता। जो कि हमारा एक बेस्ड होगा, आइटम मास्टर नाम का बनाएंगे। देन उसी से हम लोग सीखेंगे, देन आप लोग अप्लाई कर सकते हैं मल्टीपल जगह पे, क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम रहता है, बस अप्लाई करने का तरीका आप लोग अलग अलग कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं इस पे आया, एक फायर स्टोर पे। फायर स्टोर पे आने के बाद इस पे हम लोगों ने क्लिक किया प्लस आइकन पे। देन इस प्लस आइकन के बाद हम लोग बनाएंगे कलेक्शन, जो कि हम उस कलेक्शन का नाम देंगे आइटम मास्टर। आइटम मास्टर मैंने नाम दिया। देन यहाँ से हम लोग किए क्रिएट। तो अब हम लोग क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले स्क्रैच से करेंगे। देन सबसे पहले लेंगे आइटम। ये हम लोग फील्ड्स बना रहे हैं, जो हम मेरा आएगा आइटम का नेम, रेट, एमआरपी, स्टॉक। देन उसको हम लोग डिस्प्ले कराएंगे। आइटम का नेम क्या है, जैसे कुरकुरे, देन कुरकुरे का रेट कितना है 5, उसकी एमआरपी क्या है, देन उसका स्टॉक क्या चल रहा है लेटेस्ट, वो सब हम लोग करेंगे। देन इसका रहेगा हमारा स्ट्रिंग टाइप का। देन यहाँ से हम लोग करेंगे ऐड। एक मेरा हो गया यहाँ से फील्ड ऐड। देन दूसरा ऐड करेंगे, रेट करेंगे। देन यहाँ से रेट होगा हमारा डबल, क्योंकि रेट आ सकता है हमारा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, लाइक वैसे वगैरह। देन यहाँ से करेंगे ऐड। इसके बाद हम लोग करेंगे एमआरपी। हम लोग यहाँ से किए एमआरपी। देन इसका रहेगा इंटीजर, और यहाँ से किए हम लोग ऐड। और उसके बाद स्टॉक रहेगा, स्टॉक यहाँ से रहेगा हमारा इंटीजर। देन यहाँ से हो गया क्रिएट। ये हमारा कलेक्शन बन चुका है। जैसे हम लोग यूजर नाम का कलेक्शन बनाए थे, बट इससे हम लोग लॉगिन करा रहे थे यूजर को, जो कि हमारा प्रोवाइड कराता है ऑथेंटिकेशन, ये यूजर वैलिड है या कि नहीं है। अभी हम लोग आपको दिखाते हैं पर्टिकुलर ऐड, जो यूजर ऐड करेगा ईमेल आईडी से, उसी का सिर्फ वो दिखेगा कि ये यूजर ही ऐड किया है इसमें ये आइटम। तो अब हम लोग यहाँ पर हम लोग कलेक्शन बना लिया। देन अब ये सब जो फील्ड्स है, इसको यूज करने के लिए हम अब इसमें बनाएंगे एक पेज, जो कि हम वहां से डेटा उठाएंगे और देन डिस्प्ले कराएंगे। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो सबसे पहले हम चलते हैं इस पेज पे। देन यहाँ से करते हैं एक ऐड पेज, क्रिएट ब्लैंक, और उस पेज का नाम देते हैं हम लोग आइटम मास्टर। आइटम मास्टर क्रिएट कर लिए पेज यहाँ से। देन इस पेज का टाइटल हम लोग सेट कर देते हैं आइटम मास्टर। हम लोग यहाँ से सेट करते हैं आइटम मास्टर। एंड देन इसके बाद डिफॉल्ट एंड्रॉइड बैक बटन। तो इसको हम लोग करेंगे सेंटर पे, इसको कर दिए सेंटर पे। और इसके बाद इस पे हम लोग एक ऐड करेंगे बैक बटन, तो शो आइकन। तो हम लोग आइकन ऐड करेंगे, ये हमारा हो जाएगा। देन इसके बाद हम इस को फर्दर बाद में ऐड करेंगे। सबसे पहले हम लोग करते हैं यहाँ से ये एक ऐप है, ऐप बार है। देन ये जो कॉलम है, इस कॉलम में हम लोग एक और कॉलम लेंगे। इस कॉलम के हम लोग अंदर एक और कॉलम लिए। देन उस कॉलम के अंदर लेंगे हम एक रो, और उस रो के अंदर हम लोग एक लेंगे आइटम नेम, यानी कि एक लेंगे जहाँ से हम लोग इनपुट लेंगे, तो उसको उसमें फील्ड करते हैं टेक्स्ट फील्ड, उसको हम लोग कहते हैं टेक्स्ट फील्ड। तो ये एक हमारे टेक्स्ट फील्ड आ गया। इसको हम लोग अब एडिट करेंगे। इसका विड्थ हम लोग 200 दे देंगे। देन ये हमारा वैल्यू, इनिशियल वैल्यू कुछ भी दे सकते हैं। देन हिंट भी दे सकते हैं हम लोग, लाइक जैसे कि अभी के लिए हम लोग दे देते हैं, यहाँ पर है टेक्स्ट फील्ड, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम आइटम नेम। अभी के लिए मैंने यहाँ पर ले दिया आइटम नेम।
उसके बाद इसका बॉर्डर कलर सेट कर दिया, प्राइमरी प्राइमरी कलर, और फोकस फोकस ये सब तो भी मैं नहीं करूँगा, हिंट नेम दे दिया। और लेवल टैग सिर्फ दे देता हूँ मैं आइटम नेम। लेवल टैग सिर्फ दे दिया मैं आइटम नेम। सो तो हमारा कुछ ये इस टाइप का दिख रहा है। देन इस कॉलम को हम लोग पैडिंग दे देंगे टॉप से 12 पिक्सल का, और लेफ्ट राइट से इसको थोड़ा सा इस कॉलम को हम लोग देंगे 12, इसको भी देंगे 12। सो तो हमारा ये कुछ इस टाइप का दिख रहा है। देन ये हमारा जो हुआ एक आइटम नेम के लिए हुआ। देन इस टाइप का हम लोग बनाएंगे। उसके बाद स्टॉक, एमआरपी सारे के लिए बनाएंगे। तो हम लोग, मैं आप लोगों को बताया था इसको कैसे करना है। इस पर क्लिक करेंगे, फिर इस पर एक लेंगे रो, फिर एक फर्दर रो ऐड करेंगे। देन उस रो के अंदर हम लोग टेक्स्ट लेंगे, टेक्स्ट फील्ड, यहाँ से हम लोग इनपुट लेंगे। मजा नहीं आ रहा है। एक टेक्स्ट फील्ड लिया, इसको हम शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं। अब देखिए इसको यहाँ से डिलीट करते हैं शॉर्टकट बताने के लिए। सो इसमें किया क्लिक, ऐसे किया डुप्लीकेट, ये एक आया मेरा, ये एक हमारा आ गया। इसको ही हम लोग कर देते हैं डुप्लीकेट। सो तो मेरा 2 आ गया। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। अब मैं इसको सिर्फ एडिट कर दूंगा, उतना लिखने का झमेला नहीं है। सो तो इसको हम पैडिंग दे देते हैं सिर्फ टॉप से। और देन जो ये हमारा टेक्स्ट फील्ड है, इसको दे देते हैं लेफ्ट से 12th और इसको राइट से दे देते हैं 12th। सो तो ये अपना सेट हो गया अपनी जगह पे। देन इसके बाद हम लोग करेंगे इनिशियल वैल्यू ने आइटम नेम हो गया हमारा, इसमें हो गया रेट, लेवल टेक में हमारा डाल दिया रेट, और यहाँ पर लिख देंगे रेट। इसके बाद हमारा होगा एमआरपी, इसके बाद हम डाल दिए यहाँ पर एमआरपी। इसके बाद इसमें भी एमआरपी एडिट कर देते हैं। सो तो हमारा 2 हो गया, एक हो गया आइटम नेम, एक हो गया रेट, एक हो गया एमआरपी। देन और एक हम लोग को ऐड करना है स्टॉक, जो हमारा स्टॉक कितना है वो बताएगा। सो इसको फर्दर डुप्लीकेट किया मैंने, तो इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, और देन इसके बाद इसको मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया। सो तो ये नीचे आ गया। देन इसको टॉप से दे देता हूँ मैं 12 पिक्सल, और सॉरी इस गलत रो को दे दिया, मुझे देना था इस वाले रो को 12 पिक्सल। तो सो ये अपनी जगह पर सेट हो गया। देन यहाँ से हम लोग अब इसको नेम एडिट करेंगे। इसका रहेगा स्टॉक, और आइटम नेम के जगह पे स्टॉक इस पे भी लिख दिया, और हिंट प्रॉपर्टी पे जाकर भी हम लोग लिख दिए। सो तो अब ये हमारा हो चुका है बन के आइटम मास्टर। तो अब हम लोग इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर लाएंगे, और देन इसका कलर सेट करते हैं एसेट, ये जो कि हमारा विजिबल होगा। सो तो अब एक यहाँ पर बटन रहना चाहिए, जिसके कारण वो हमारा फॉर्म जो सबमिट होगा वो हमारा दूसरे पेज पे हम लोग डिस्प्ले कराएंगे। सो तो इस पर हम एक बटन ऐड करते हैं। इस पे गए, देन यहाँ पे लिखेंगे बटन, सॉरी बटन आइकन भी ले सकते हैं हम लोग यहाँ से, ऐसे कोई बात नहीं है। इसी में भी हम लोग लगा सकते हैं, किसी में भी, वो आपका चॉइस है। तो इस ड्रैग एंड ड्रॉप किए हम। देन यहाँ से लिखें सेलेक्ट, सेलेक्ट से कुछ तो आ नहीं रहा ऐसा कुछ खास, डन लिख के देखता हूं मैं, डन से कुछ आ जाए। सो इस ये सब तो एडिट का सवाल है भाई लोग। सो ये लोग तो आप लोग भी कर सकते हैं, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहा हूँ। सो ये जो आ गया हमारा। देन बट डिजाइनिंग पे फोकस रखिए, डिजाइनिंग बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, आप लोग को पता है पीसीबी ऐप में खूबसूरती सबसे लाइक करती है। देन सो ये 24 से इसको 25 कर देते हैं। सो ये हमारा हो गया। सो कोई भी यूजर इस पे जो क्लिक करेगा वो फॉर्म सबमिट हो जाना चाहिए। तो अभी मैं इसका एक ड्रॉबैक दिखाता हूँ, जैसे कि अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अभी हम लोग सब लोग इसमें जो टेक्स्ट फील्ड है, इसमें भी टेक्स्ट फील्ड है, इसमें भी टेक्स्ट फील्ड है। तो जब हम वहां से बैकएंड क्वेरी कलेक्ट करेंगे, सॉरी
ब्रैकेट क्रिएट करेंगे तो हम लोग को पता नहीं चलेगा कौन सा फील्ड किस चीज के लिए। तो इस फील्ड का हम लोग नेम सेट करेंगे, जैसे कि ये है आइटम, ये हमारा आइटम नेम के लिए है, और ये हमारा है रेट फील्ड, ये हमारा हो गया रेट फील्ड, और देन ये हो गया हमारा एमआरपी, और इसके बाद ये हो गया हमारा स्टॉक, ये हमारा स्टॉक। सो जब कोई यूजर इस पे क्लिक करे, तो मैं चाहता हूं जब कोई यूजर इस पे क्लिक करे तो उसका डेटा सबमिट हो जाए अनदर पेज पे। तो इसको कैसे करना है, तो सबसे पहले जाएंगे हम लोग एक्शन पे, इसके बाद ओपन एक्शन, सबसे पहले इस पे क्लिक करेंगे आइकन पे, इसी पे करके आपको डेटा को सेव करना है। इस पे क्लिक करेंगे तो ओपन एक्शन, वन टैप, ऐड एक्शन, उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट डॉक्यूमेंट, देखिए हमारा क्रिएट डॉक्यूमेंट आएगा फायर स्टोर, जो हम लोग ने अभी क्रिएट किया था फायर स्टोर से, वो हमारा आएगा क्रिएट डॉक्यूमेंट में। देन उसके बाद हम लोग सेलेक्ट करेंगे कौन सा कलेक्शन, आइटम मास्टर, जो वहां पर हम लोग एक यूजर कलेक्शन एंड आइटम मास्टर कलेक्शन बनाए थे। इसके बाद पूछेगा ये फील्ड्स, कौन कौन सा फील्ड्स है हमारे पास। सबसे पहले हमारा नेम है, तो हम लोग नेम ले लिए, नेम डिस्प्ले कराना है जो आइटम का नेम है। देन उसको हमको क्या स्पेसिफिक वैल्यू और फ्रॉम वेरिएबल के मतलब बता रहे हैं। जो स्पेसिफिक वैल्यू होता है, जो प्री डिफाइंड वैल्यू होता है, जो फ्रॉम वेरिएबल होता है वो डायनेमिक आएगा। तो हम लोग चलते हैं फ्रॉम वेरिएबल पे। देन उस फ्रॉम वेरिएबल पे जाने के बाद इस पे हमारा आ गया अनसेट, तो इसको हम लोग सेट करेंगे। तो ये हमारा कहाँ से लेगा, जो ये हमारा उठाता है वैल्यू, तो ये हमारा उठाता है विजिट स्टेट। अब देखिए यहाँ पर हम लोग जो आइटम नेम हम लोग लिए थे, यहाँ पर हमारा शो कर रहा है फर्स्ट हमको आइटम नेम लेना है, देन सेकेंड हम लोग फील्ड ऐड करेंगे, उसका रेट आ गया, फिर हम लोग जाएंगे फ्रॉम वेरिएबल, फिर वैल्यू को सेट कर रहे हैं, फिर ये हमारा कहाँ से लगा विजिट स्टेट, विजिट स्टेट से उठाएगा हमारा रेट का वो टेक्स्ट फील्ड, सॉरी रेट का, हाँ टेक्स्ट, वहां से उठाएगा डेटा। देन इसका फ्रॉम वेरिएबल, यहाँ से आप लोग जल्दी लिख लीजिएगा स्किप, एमआरपी पे हम लोग चल गए। देन यहाँ से फिर गए स्टॉक, फिर इस पे फ्रॉम वेरिएबल, देन इसके बाद अनसेट, इसके बाद विजिट स्टेट, देन स्टॉक। ये हमारा हो चुका है कंप्लीट। देन इसके बाद और भी फंक्शन आते हैं, जैसे कि मान के चलिए डेटा सेव हुआ, तो उस यूजर को मैसेज दिखाना है कि डेटा सक्सेसफुली सेव हो चुका है। उसके लिए आता है एक प्रॉपर्टी, इस पे हम लोग करेंगे ऐड एक्शन। जब ये हमारा डेटा सक्सेसफुली क्रिएट हो तो उसके बाद हम लोग करना है ऐड एक्शन। देन उस एक्शन के बाद हम लोग को करना है शो स्नैक बार, अलर्ट मैसेज। तो ये हमारा है स्नैक बार। देन इसमें वैल्यू कौन सा दिखाना है, वो इस वैल्यू का नाम पूछता है यहाँ पर। अभी हम लोग लिखेंगे क्रिएट आइटम सक्सेसफुली, क्रिएट आइटम सक्सेसफुली। देन ये इसका ये स्टाइल है, हम लोग कौन कौन से स्टाइल कर सकते हैं, जैसे लार्ज कर दिया मैं, ये वाला लेना कंपलसरी है, प्राइमरी फैमिली। तो अभी हम लोग लेते हैं स्नैप सीरीज, ये बहुत यूजफुल है, सब मैं बहुत जगह इसको यूज करता हूँ। मैं अपना जो ऐप बनाया कॉलेज के लिए मैंने ऐप बनाया, बहुत सारे मैंने ऐप बनाया। वो सब इंडस्ट्री में ज़्यादातर मैं स्नैप सीरीज यूज करता हूँ, क्योंकि ये हमको अच्छा लगता है, थोड़ा ईजी लगता है। देन उसके बाद हम लोग आते हैं इसको, जो हमारा बैकग्राउंड कलर आएगा, ड्यूरेशन क्या रहेगा, ये सब वो बताता है। अब हम लोगों ने देखा होगा कि जैसे कि हम लोग फॉर्म भरते हैं, अभी हम इसको क्लोज करते हैं, इतना फॉर्म भरा, देन जैसे हम लोग सेव करेंगे, देन उसके बाद वो फॉर्म क्लियर हो जाना चाहिए। क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? आप लोगों ने कहीं फॉर्म भरा हुआ तो देखा होगा, ये फॉर्म क्लियर हो जाना चाहिए। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, तो इसमें हम लोग करेंगे क्लिक, फिर से एक ऑप्शन एक्शन में जाएंगे, देन इसमें हम लोग एक्शन लगाएंगे ऐड एक्शन। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे रिसेट टेक्स्ट फील्ड, वो जो हम मेरा टेक्स्ट फील्ड है जिसको इसको रिसेट कराना है वहां से टिक करेंगे। देन ये हमारा हो चुका है सेट।
अब हम लोग यहाँ से कर चुके हैं रीड, सॉरी क्रिएट कर दिए डेटा। हमारा CRUD में क्रिएट ऑपरेशन हो गया है। अब हम लोग करेंगे रीड ऑपरेशन।